इस किताब के ऑथर जोहन मेडिना कहते हैं कि साइंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। उनका ख्याल है कि अगर इंसानी दिमाग को कुछ असूलों के मद्देनज़र देखा जाए तो हम जिंदगी के किसी भी शोबे में अपना लोहा मनवा सकते हैं। यानी कि अगर आप ये 12 रूल्स अपनी ज़िंदगी में लागू करें तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। जॉन मेडिना कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में आया तो शुरू में वो बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त करता था और कई मीलों का सफ़र पैदल तय करता था। इसका मतलब है कि हर वक्त एक जगह बैठे रहना फितरी तौर पर इंसान के लिए नुकसानदेह है। उनके मुताबिक जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो BDNF नाम का एक प्रोटीन हमारे दिमाग में बनता है जो कि हमारे दिमाग को वुसअत देता है। एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है और ऐसा करने से हमारा जिस्म हमारी खुराक का ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल करता है और ऐसा करने से जिस्म के हर हिस्से में खून का दौरानिया बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ने से हमारी बॉडी नए ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देती है। इससे हमारे ब्लड को विटामिन्स और मिनरल्स को हरकत में लाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती और ये सारी चीजें मिलकर हमारे दिमाग को ताकतवर और सेहतमंद बनाती हैं। रूल नंबर 2, सर्वाइवल। इंसानी दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है। हमारा दिमाग हर हालत में हमें जिंदा रखने की कोशिश करता है और इसी कोशिश के तौर पर हम दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं। इंसान जब जंगलों में रहता था तो वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक दूसरे का सहारा लेता था और यही बात जिंदगी के हर शोबे में लागू होती है। अगर आप अपने बॉस या टीचर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए कामयाबी हासिल करने और आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। रूल नंबर 3, ब्रेन वायरिंग। हर इंसान का दिमाग एक अलग तरीके से बना हुआ है। हर इंसान के सीखने, सोचने और बोलने का अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ है। पहले ये माना जाता था कि इंटेलिजेंस की कुछ कैटेगरीज हैं, लेकिन बाद में ये बात पता चली कि इंटेलिजेंस की 700 करोड़ से भी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। अगर आप जुड़वा बच्चों की ही मिसाल ले लें तो उनके दिमाग भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और अगर आप एक ही उम्र के बहुत से अफराद जमा करें तो आप देखेंगे कि उम्र के बराबर होने के बावजूद उनके कद, बाल, रंगत वगैरह हर एक से मुख्तलिफ होंगे। बिल्कुल इसी तरह उन सब के दिमाग भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और यही बात दुनिया के तालीमी निज़ाम की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रूल नंबर 4, अट्रैक्शन। ये इंसानी दिमाग की एक अजीब खसूसियत है कि उसे जिस चीज में कशिश दिखाई ना दे वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता और यहीं से हम मल्टीटास्किंग की तरफ निकल जाते हैं। अगर हम एक काम करते हुए बोरिंग फील कर रहे हों, हम उसी दौरान दूसरा काम करना चाहते हैं। इंसानी दिमाग को एक काम से दूसरे काम की तरफ मुतवज्जो होने में 30 सेकंड दरकार होते हैं और इसी वजह से ट्रैफिक हादसात होते हैं। मजीद ये कि स्कूलों में बच्चों को एक ही वक्त में मुख्तलिफ काम करने के लिए इनकरेज किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही है। कामयाबी के असूल के तौर पर जो भी काम आप कर रहे हो उसमें मल्टीटास्किंग से बचने के लिए आपका इंटरेस्ट होना इंतहाई ज़रूरी है। रूल नंबर 5, ह्यूमन मेमोरी। इंसानी दिमाग को जो भी मालूमात दी जाती हैं वो 30 सेकंड्स तक उनका सिर्फ 7वां हिस्सा ही याद रख पाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने कोई अपना मोबाइल नंबर बोले तो आप 30 सेकंड्स तक उसके 7 डिजिट याद रख पाओगे। उसके बाद अगर आप उसे बार बार दोहराओगे नहीं तो वो आपको भूलना शुरू हो जाएंगे। मजीद ये कि अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वहाँ भी यही असूल लागू होता है। आप जितनी ज़्यादा बार एक जुमले को दोहराएंगे वो उतना जल्दी और देर तक आपको याद रहेगा। इंसानी दिमाग को मालूमात को याद करने के लिए उन्हें दोहराते रहना जरूरी है। रूल नंबर 6, स्लीप। इंसानी दिमाग को बेहतर करने के लिए आपकी नींद का पूरा होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप लेट नाइट सोएं तो आपको अजीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अगरचे इंसानी दिमाग नींद के दौरान भी काम कर रहा होता है, लेकिन अगर हम नींद पूरी ना करें तो हमारा दिमाग गैर ज़रूरी सोचों और गैर ज़रूरी बातों पर ध्यान देने लगता है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि पागल होने की हद तक पहुँच जाता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल वो लोग जो इंतहाई मजबूत एहसाब के मालिक होते हैं, जो किसी भी तरह की सजा बर्दाश्त कर सकते हैं। उनको जेलों में सोने नहीं दिया जाता और यहाँ आकर वो हिम्मत हार जाते हैं और सब कुछ उगल देते हैं। रूल नंबर 7, स्ट्रेस। इंसानी दिमाग को कुदरती तौर पर ऐसा बनाया गया है कि वो सिर्फ 30 सेकंड तक ही स्ट्रेस का सामना कर सकता है। जब इंसान जंगल में रहता था तो उसे पेश आने वाली किसी भी मुश्किल सूरत हाल में वो स्ट्रेस का सामना सिर्फ 30 सेकंड तक ही कर सकता था। उसके बाद या तो वो हिम्मत हार जाता या फिर वहाँ से भाग जाता। और क्योंकि आज के दौर में एक इंसान को मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी को बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिमाग है, इसलिए जितना हो सके हम स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाएं। रूल नंबर 8, सेंसरी लिंकेज।
इंसानी हवा से खमसा यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, टच करना और चखना, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी एक खास किस्म की खुशबू लगाता है तो वो खुशबू सूंघते ही आपको वो आदमी याद आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई खास किताब पढ़ते हुए अगर आप एक खास फ्लेवर का गम चुबाएं तो दोबारा वही गम चुबाने से आपको वो कुछ याद आने लगेगा जो आपने पहले पढ़ा था। इसीलिए हमें चाहिए कि हम किसी एक सेंस को इस्तेमाल में लाने के बजाय अपने सारे सेंसेस को किसी न किसी तरह लिंक करके उनसे काम लें। रूल नंबर 9, विजन। इंसानी दिमाग वो चीज़ें सबसे ज़्यादा देर तक याद रख पाता है जो हमारे ऑप्टिकल नर्व के जरिए हमारे दिमाग को मौसूल होती हैं। अगर आप एक शख्स से मिलें तो उसकी बातें 3 दिन के बाद सिर्फ 10% तक आपको याद रहेंगी, लेकिन उसका अंदाज 65% तक आपको याद रहेगा। कुदरत ने इंसानी आँख में सबसे ज़्यादा सेंसरी सेल्स को रखा है। पुराने वक्तों में भी इंसान खुराक को और ख़तरे को देख कर ही जाँच लेता था। यही वजह है कि आजकल के दौर में हम सबसे ज़्यादा वीडियोस देखने पर अपना वक्त सर्फ करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किताबें पढ़ते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं। रूल नंबर 10, म्यूज़िक। आथर के मुताबिक म्यूज़िक सुनना और कंपोज करना हमारी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाता है। जॉन मेडिना की वाइफ भी एक म्यूजिशियन है और आथर ने कई सारे म्यूजिशियंस को ऑब्जर्व करने के बाद ये नताइज अखज़ किए कि म्यूज़िक आपकी शख्सियत की पहचान भी देता है और ये एज पर भी मुनसिर है। और एक रिसर्च में बच्चों के एक ग्रुप को बाकायदा तौर पर म्यूज़िक की क्लासेस दी गई और कुछ अरसे के बाद उन बच्चों की दिमागी सलाहियत दूसरे बच्चों की निस्बत बेहतर थी। रूल नंबर 11, जेंडर डिफरेंस। मेल और फीमेल्स के दिमाग का पैटर्न एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एक रिसर्चर ने मेल्स और फीमेल्स को एक हॉरर फिल्म दिखाई और उसने ऑब्जर्व किया कि इस दौरान मेल्स के ब्रेन का सिर्फ राइट हेमिस्फीयर ही काम कर रहा था और लेफ्ट हिस्सा बिल्कुल रुका हुआ था, और फीमेल्स का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा था और राइट हिस्सा बिल्कुल रुका हुआ था, जिससे उन्होंने ये नताइज निकाले कि मेल्स और फीमेल्स का स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका, काम करने का और सोचने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है। मजीद ये कि ऐसी कई सारी रिसर्चेस से पता चला कि फीमेल्स बहुत जल्द डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। रूल नंबर 12, ह्यूमंस एंड एक्सप्लोरेशन। इंसान कुदरती तौर पर नेचुरल एक्सप्लोरर है। वो जहाँ भी हो, वो दुनिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, वो हमेशा नई दरियाफ्तों को सराहता है। लेकिन अक्सर इंसान अपनी मसरूफ ज़िंदगी की वजह से आजकल के दौर में ऐसा करने से कासिर है। कुदरत ने इंसान को बनाया ही इस तरह है कि वो हर वक्त नई चीज़ें सीखना और एक्सप्लोर करना चाहता है। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे, वो हर वक्त हर चीज़ को नए तरीके से देखते हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करने में लगे रहते हैं। हमें भी उन बच्चों से सीखना चाहिए और जो भी काम हम करते हैं उसमें कुछ नया दरियाफ्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.